हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आज हम करेंगे मध्यकाल में रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो ये रहेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास और इसमें हम मध्यकाल के रीतिकाल के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। रीतिकाल की सही समय सीमा है, और अगर इसमें से आपको प्रश्न आते हैं तो आप भी प्रश्नों के उत्तर बता सकते हैं कमेंट में डालकर। रीतिकाल की सही समय सीमा क्या है? तो 4 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। सही आंसर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए आया है, तो बिल्कुल सही है। संवत 1700 से 1900 तक। आप भी अपने क्वेश्चन साथ साथ करते रहें और कमेंट में डालकर ज़रूर बताते रहें कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। अगला प्रश्न है, रीति शब्द का सही अर्थ क्या है? श्रृंगार प्रधान रचना, काव्यांग निरूपण, काव्य रचना की स्वच्छंद पद्धति, अलंकार प्रधान काव्य रचना। रीति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसका आपका आंसर ऑप्शन बी आया है, काव्यांग निरूपण। तो बिल्कुल सही जवाब है। आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु ने, विश्वनाथ मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले आचार्य का नाम क्या है? डॉक्टर आचार्य। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम देने वाले आचार्य का नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया था? उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया था? मिश्र बंधु ने, बच्चन सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद ने, रामचंद्र शुक्ल ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें। उत्तर मध्यकाल का नामकरण अलंकृत काल किसने किया? तो जी ये किया था मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा? इस तरह के प्रश्न हैं परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल किसने कहा? सांकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु ने। तो जी हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम आदिकाल कहने वाले आचार्य का क्या नाम है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल का नाम किसने दिया? एक से बढ़कर एक बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को यानी कि रीतिकाल को कलाकाल का नाम किसने दिया है? आपके सामने ऑप्शन हैं। सही आंसर का जल्दी से जल्दी चुनाव कीजिए। इसमें आपका आंसर ऑप्शन सी आया है, तो बिल्कुल सही है। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल कहा था। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन है असत्य है यानी कि सही नहीं है? अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो जी इसमें आपका आंसर अगर आया ऑप्शन डी, रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन किया गया, तो ये बिल्कुल गलत है। उसका प्रकृति का रीतिकाल में आलम्बन के रूप में नहीं बल्कि उद्दीपन के रूप में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जी इसमें जो ए है, केशव रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, ये गलत है। केशव क्या हैं? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि रहे हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम उपयुक्त माना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? जी अगर आपने का उत्तर आया है ऑप्शन सी कलाकाल, तो बिल्कुल सही जवाब है। ये भी पूछ लिया जाता है कि कलाकाल नाम देने वाले रीतिकाल के आचार्य कौन हैं? तो वो कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा।
रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, भामह, कुंतक और दंडी। तो जी रीति संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम है वामन। रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्म आनंद सहोदर किसने कहा है? रसास्वाद को सर्वप्रथम ब्रह्म आनंद सहोदर किसने कहा है? तो उस आचार्य का नाम है भट्टनायक। भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया था? भंगी भणिति को किस आचार्य ने विशेष महत्व दिया है? तो जी 4 ऑप्शन में से सही उत्तर इसका क्या होगा? कुंतक ने। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य का नाम आपका आंसर आया ऑप्शन सी, तो आनंदवर्धन बिल्कुल सही जवाब है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके और साथियों को भी इसका लाभ मिल पाए। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? तो जी वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य का नाम है कुंतक। रीतात्मकता रीतिर आत्मा का विषय किसकी उक्ति है? काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न भी इसमें से बनते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। रीतिर आत्मा का विषय किसकी कृति है? तो उसकी कृतिकार का नाम क्या है? वामन। अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य कौन हैं? अलंकार को काव्य का प्राण मानने वाले आचार्य का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है केशवदास। केशवदास ने अलंकार को काव्य का प्राण माना है। बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? बादशाह जहांगीर की प्रशस्ति में किसने लिखा है? तो जी उस आचार्य का नाम है केशवदास जी। चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। किसने माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक मानने वाले आचार्य का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वर्णो रीति स्वभाव जो वृत्ति से मित कथन किसका है? तो यह कथन है चिंतामणि का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा इसमें प्रश्न है, देव कवि ने रीति को क्या कहा है? देव कवि ने रीति को क्या कहा है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। काव्य का गुण, काव्य का द्वार, काव्य स्वभाव, काव्य रचना विधि। तो जी देव कवि ने क्या कहा था? काव्य का द्वार। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार उक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये उक्तियां हैं। रीति सुभाषा कवित की वर्णत बुध अनुसार यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है चिंतामणि जी की। अपनी अपनी रीति के काव्य कवि रीति पंक्ति से रीति शब्द के किस अर्थ की अभिव्यक्ति हुई है? काव्य स्वभाव की, काव्य द्वार की, काव्य रचना पद्धति की, उपयुक्त सभी की। तो जी इसमें हुई है काव्य रचना पद्धति की। हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य कौन रहे हैं? हिंदी के प्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य का नाम क्या है? घनानंद, बोधा, चिंतामणि, केशवदास। तो जी उनका नाम है केशवदास। रीतिसिद्ध कवि किसे कहा गया है? रीतिसिद्ध कवि किसे कहा गया है? ऑप्शन को ध्यान से देखकर ही आंसर दीजिएगा। रीतिसिद्ध कवि किसे कहा गया है? तो जी इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी। जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है किंतु अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण किया है, उन्हें रीतिसिद्ध कवि कहा जाता है। रीति काव्य को गुंडेपन और सौहर्दयपन की हरकत किसने कहा है? रीति काव्य को गुंडेपन और सौहर्दयपन की हरकत कहने वाले आचार्य का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है मार्कंडेय वाजपेयी। रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आचार्य ने लगाया था? रीतिकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियमों की अवहेलना करने का आरोप किस आलोचक ने लगाया था? तो जी उन्होंने लगाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सर्वांगिक निरूपक ग्रंथ है, इनमें से कौन सा ग्रंथ सर्वांगिक निरूपक ग्रंथ कहलाता है? तो जी ये कहलाता है शब्द रसायन।
अब ये कॉलम ए को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसके जो थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ, आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया है कवि कुल कल्पतरु। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? ये चिंतामणि की है। उसके बाद देखिए अगला करने की कोशिश करते हैं। कवि कुल कल्पतरु किसकी है? तो जी ये रचना है चिंतामणि की। आप ऐसे ही समझ लो, नहीं तो ये आगे पीछे हो रहा है। कवि कल्पतरु यानी ऑप्शन ए है, क्या है? चिंतामणि 4 नंबर पर है। उसके बाद शब्द रसायन किसकी है? देवकवि की है। और काव्य निर्णय यानी कि सी नंबर पर किसका है? काव्य निर्णय। तो काव्य निर्णय है भिखारीदास की। और रस पीयूष निधि ये किसकी है? ये सोमनाथ की। तो इसके अनुसार हमारा आंसर इसमें आया है ऑप्शन सी। आगे चलिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इनको भी इसी प्रकार से सुमेलित करना है। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया किसकी है? केशवदास जी की है। उसके बाद है काव्य प्रकाश, तो ये किसका है? चिंतामणि। उसके बाद ललित ललाम, ये किसकी है? मतीराम। रस रहस्य ये है कुलपति मिश्र। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म जोड़ा इसमें असंगत है, गलत है? तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले है कवि प्रिया, ये बोधा का दिया गया है। आगे देख लेते हैं। तरंगिणी कृपाराम बिल्कुल सही है। रसराज मतीराम ये भी सही है। भाषाभूषण जसवंत सिंह ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन ए हमारा कवि प्रिया ये बोधा की नहीं है, ये केशवदास की रचना है, बोधा की नहीं है। इसलिए ये क्या हमारा आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसका। हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? हिंदी में सर्वाधिक विस्तृत छंद विवेचन ग्रंथ कौन सा है? तो जी इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, छंदोर्णव पिंगल। सर्वांग निरूपक ग्रंथ रस रहस्य के रचनाकार का क्या नाम है? तो जी उनका नाम है कुलपति मिश्र। रीतिकाल के कवि नहीं हैं, इनमें से 4 दिए गए हैं। बताइए कौन रीतिकाल के कवि नहीं हैं? तो जी इसमें जो ऑप्शन डी है नाथुराम शंकर, ये रीतिकाल के कवि नहीं हैं। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? कारुणिक, श्रृंगारिक, प्रशस्तिपरक, व्यंग्यात्मक। भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो जी उनका है प्रशस्तिपरक। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? ब्रजभूषण, चंद्रभूषण, राधेश्याम, घनश्याम। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। भूषण कवि की उपाधि, यह उपाधि किसने दी है? भूषण कवि की उपाधि है, यह उपाधि किसने दी है? तो जी यह उपाधि देने वाले आचार्य का नाम है सोलंकी राजा रुद्र। ये राजा थे, आचार्य नहीं है। सोलंकी राजा रुद्र एक राजा थे जिन्होंने कवि भूषण को ये उपाधि दी थी। भूषण के काव्य में प्रधानता है किसकी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी अपना आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। भूषण के काव्य में किसकी प्रधानता है? तो जी उनके काव्य में है ऑप्शन ए, ओज गुण और वीर रस की प्रधानता। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। रीतिकालीन राष्ट्रीय कवि कौन कहलाते हैं? तो जी उनका नाम है भूषण। इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? इनमें से कौन सा अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है? तो जी इसमें भिखारीदास कृत श्रृंगार निर्णय ये अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। श्रवरस विवेचक ग्रंथ सुधानिधि के रचनाकार कौन है? सुधानिधि के रचनाकार का नाम क्या है? तो उनका नाम है तोष कवि। नायिका भेद ग्रंथ बताना है, नायिका भेद ग्रंथ कौन सा है?
4 ऑप्शन है, एक आंसर जल्दी से जल्दी देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें ए है जो देव कवि का जाति विलास, ये एक नए का भेद ग्रंथ माना जाता है। भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? भूषण किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जी ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो जी उसका नाम है काव्य निर्णय। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है? तो जी उसमें मिलता है 105 अलंकारों का उल्लेख उसमें मिलता है। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? तो जी उन्होंने माना है मतीराम के ललित ललाम को। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम क्या था? औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताइए। तो जी उनका नाम है कालिदास त्रिवेदी। बधू विनोद के रचनाकार का क्या नाम है? बधू विनोद के रचनाकार का क्या नाम है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करनी है कि इसका सही जवाब क्या होगा, और इसका जवाब आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। बधू विनोद के रचनाकार ऑप्शन हमारे हैं घनानंद, कालिदास त्रिवेदी, बोधा आलम। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी ये लाभदायक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। बचे हुए जो प्रश्न हमारे और भी रहते हैं रीतिकाल से संबंधित, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आने वाले हैं। तो आप उस वीडियो का थोड़ा सा इंतजार कीजिए और वो जानकारी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थैंक्स।